मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली, मैं आज तुझे बताने आई हूँ, तेरे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचेगा, तेरे खिलाफ जो भी काला टोटका करेगा, मैं उसका तुरंत ही अंत कर दूंगी। बस तू इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, श्रद्धा भाव से जय माँ काली जय को अपना मसाला लिख देना। आज का जो डाउनलोड है वह यह है कि कोई है जिसने आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न किया, जिसने आपके कार्यों को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की और कहीं ना कहीं उसने आपकी बुद्धि को भी कमजोर करने का भी प्रयास किया। और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जिसने आपकी बुद्धि को कमजोर करने का प्रयास किया था उस बारे में आज सभी बातें आपको पता चल जाएंगी। वह खुलासा सा होगा जिसके बारे में आप अभी तक नहीं जान पाए कि वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपके जीवन में आपके बनते बनते कार्य होने से रुक गए। कई बार आपने महसूस किया कि वह कार्य पूर्ण होने ही वाला है, लेकिन अचानक से वह कार्य होता रुक गया। तो किसने रोका उस कार्य को होने से? और ऐसी बातें जो आपके इर्द गिर्द रह के आपको महसूस तो होती है, लेकिन आप पूरी तरह से उन बातों के बारे में नहीं जानते, उन बातों के बारे में आपको झांक नहीं है। तो आज की रीडिंग बस इसी वजह से आपके सामने आई है और माँ काली आपके सामने इस रीडिंग को लेकर आई है। रीडिंग को सुनने के बाद आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वह कौन है जो लगातार आपकी बुद्धि को कमजोर करता चला जा रहा था। और आपके सामने अगर आप इस रीडिंग को देख पा रहे हैं तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज इस रीडिंग को सुनने के बाद आपका एक भी कार्य नहीं रुकेगा और ना ही कोई ऐसा होगा जिसमें इतना साहस हो कि आपकी बुद्धि को बाधित कर पाए, आपकी बुद्धि को कमजोर कर पाए या आपके किसी भी कार्य को रोकने की सामर्थ्य किसी में हो पाए। आपके आज तक जो कार्य अधूरे रहे थे, जिनको आप पूरा होता देखना चाहते थे, वह जल्दी से पूर्ण हो जाए। हो सकता है आपसे 90% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल मैच ना हो। दूसरा, यहाँ पर यह सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल, चाहे वह बुजुर्ग हो या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस रीडिंग को सुन रहा है। जब आप सुनेंगे तभी आपसे, अगर आप भी माँ काली जी की ताकत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख, शांति, पैसा, सफलता और खुशियां आए, तो इस पवित्र स्कैनर पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें। 101 रुपए, 201 रुपए, 501 रुपए, 1001 रुपए, 1101 रुपए, 2101 रुपए, 5151 रुपए या एक जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। कहा जाता है जो इंसान सच्चे दिल से माँ काली जी को याद करता है, माँ काली उसकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देता है। रेजोनेट होगी। सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो समय है वह बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले के समय में आपने महसूस किया होगा कि कुछ ऐसा कारण था, कुछ ऐसी वजह थी जिसमें आपने अपने आप के अंदर कुछ ऐसा महसूस किया होगा कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपके निकट न आने की वजह से आपसे दूर जा रहे हैं। आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आप बहुत तन्हा हो गए हैं, अकेले हो गए हैं। और अगर एक बार कोई व्यक्ति रूठ जाता है तो फिर आपको मनाता नहीं है, और कोई अगर आपसे कुछ कह देता है तो फिर निकट आने की कोशिश नहीं करता, आपसे कुछ पूछने की कोशिश नहीं करता। पहले के समय में आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा था और आप खुद को बहुत ही अकेला, बहुत ही ज्यादा असहाय महसूस करने लगे थे। आपको यह बातें बहुत ज्यादा हर्ट करने लगी थी कि आपके जीवन में आपने जिन लोगों के साथ अच्छा किया, जिन लोगों की सहायता की, जिन लोगों की आपने हेल्प की, जिन लोगों को अपना माना था, वह व्यक्ति आपको छोड़कर चले गए थे। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, एक बहुत बड़ा कारण था, और वह कारण तो आपको पता चलेगा ही। लेकिन साथ साथ में आपको यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या कारण था उसके पीछे। कि आप थोड़ा सा कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान तरक्की कर लेता है
कोई भी इंसान आगे चला जाता है तो फिर उसके अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो जाती हैं। उसके अंदर एक ऐसा भाव पैदा होने लगता है जिसकी वजह से उसके अंदर आप उसका ईगो कुछ ना कुछ उसे उत्पन्न होता दिखाई नहीं दे पाता, लेकिन हो जाता है। क्योंकि जब इंसान के यानी आपके अंदर अगर ऐसी फीलिंग कभी आने लगी कि जो मैं कर रहा हूँ वो कोई नहीं कर सकता, या फिर आई एम द बेस्ट। एक होता है मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, एक होता है मैं ही अच्छा इंसान हूँ। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। और वही इंसान के अंदर का जो अहम होता है वह इंसान को इंसान से दूर कर देता है। और यही कारण था कि जिसकी वजह से आपके करीब आने वाले लोग आपसे दूर होना शुरू हो गए थे। और उस समय आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि आपके अंदर की कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको हर कार्य से बाध्य कर रही है, हर कार्य से रोक रही है। आप जिसके करीब जा रहे हैं वह व्यक्ति आपसे दूर होने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण आपने बहुत देर से समझा कि आपको अपना स्वभाव चेंज करना होगा। आपका जो हृदय है उसे परिवर्तन करना होगा। कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। और जब आपने इस बात का रियलाइज किया तो अपने ईगो यानी जो आपके अंदर का ईगो था आपने उसका त्याग कर दिया पूरी तरह से, और वही था जो आपकी बुद्धि को बहुत ज्यादा बाध्य कर रहा था, बहुत ज्यादा आपकी बुद्धि को कमजोर करता चला जा रहा था। क्योंकि जो अंदर का ईगो होता है वह इंसान की बुद्धि को ब्लॉक कर देता है, वह आगे बढ़ने के सभी रास्तों को रोक देता है और इंसान के अंदर यानी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। और आपने यह बात जल्दी से रियलाइज कर ली कि कहीं ना कहीं आपका कोई रास्ता रोक रहा है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप जिस कार्य को करना चाहते हैं अचानक से वह होते रुक जाता है। ऐसा क्या है? आप मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप वह सब कर रहे हैं जो सभी इंसान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका कोई कार्य पूरा क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह है उसकी? यह जानने के बाद आपने अपने अंदर चेंजेस लाया है, परिवर्तन लेकर आया है, और फिर आपके कार्य बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होने लगे। आपके जीवन में आपने जब इस बात को रियलाइज किया तब आपको समझ में आया कि किसी एक ऐसी शक्ति ने आपकी बुद्धि को बाध्य कर दिया था और उसी शक्ति से अब आपको छुटकारा पाना है। फिर धीरे धीरे करके आपने अपने अंदर परिवर्तन लेकर आया और वह सिर्फ हुआ है माँ काली की वजह से। आपने उनके चरणों में जाकर नमन किया और यह एहसास किया कि जिस प्रकार से आप माँ काली के चरणों में नमन करते हैं, उनको सी झुकाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके सामने आपका माथा टिकता है, उसी प्रकार से आपको संसार में हर चीज के अंदर विश्वास रखना होगा, हर चीज के अंदर सामने झुकना होगा, और एक अच्छा इंसान बने रहने के लिए आपको सबका दिल जीतना होगा। और यही बात आपके जीवन में आपके जो जीवन की रुकावट थी जो बात कर रही थी आपको हर कार्य को पूरा करने से, वह धीरे धीरे करके आपके सभी रास्तों को खोलती चली गई। आप जैसे जैसे अपने अंदर सॉफ्ट लाते गए, जैसे जैसे लोगों के साथ बर्ताव आपका चेंज होता गया, जैसे जैसे आपका स्वभाव चेंज होने लगा, वैसे वैसे आपके जीवन में आप स्वयं देख पा रहे थे कि आपका जीवन अब एक बहुत बड़ा मोड़ ले रहा है। एक ऐसा परिवर्तन आ रहा आपके जीवन में, यह आपको बहुत अच्छे से रियलाइज हो गया, और यह रियलाइज ही आपको इस बात का एहसास कराता है कि जीवन में अगर आपको तरक्की प्राप्त करना है, अगर उन्नति करना है, या अगर आप आगे जाना चाहते हैं, तो निश्चित ही आप अहंकार को हमेशा त्याग कर रहे हैं, और वही आपने हमेशा के लिए कर दिया। ना तो अब आपकी बुद्धि को कोई ब्लॉक कर पाएगा, ना ही आपको अपने जीवन में कभी भी रुकावट का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तू जानता भी है मैं कौन हूँ।
मैं वही हूँ जो तेरे जन्म से पहले तेरे ऊपर अपना हाथ रखकर तेरे भाग्य की लकीरें खुद खींच कर गई थी। मैं वही हूँ जो तेरे हर आंसू के पीछे खड़ी रही। जब तू सोचता था कि तू अकेला है, जब तेरा संसार तुझसे मुंह मोड़ चुका था, जब तेरा दिल चूर चूर था, जब तेरा विश्वास बिखर गया था, तब भी मैं वहां थी। मैं तेरी माँ काली तेरे हृदय की गहराई से बोल रही हूँ आज, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवर्तन तेरे जीवन में आने वाला है और तू अब भी सोया हुआ है। अरे मूर्ख, तू समझता है कि यह सब जीवन बस यूं ही चल रहा है। तू नहीं जानता तेरी किस्मत का पृष्ठ पलटने वाला है। एक ऐसी शक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है जो तेरे पूरे अस्तित्व को बदल देगी। वह शक्ति किसी धन के रूप में नहीं, किसी वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि एक लड़की के रूप में आएगी। हाँ, सुन, सही सुना तूने। एक स्त्री, एक कन्या, एक नारी के रूप में स्वयं लक्ष्मी तेरे जीवन में उतरने वाली है। पर रुक जा, पागल मत बन जा अभी। यह कोई साधारण लक्ष्मी नहीं होगी। वह तेरी परीक्षा भी बनेगी, तेरे उद्धार का मार्ग भी। क्योंकि जब देवी रूप में लक्ष्मी आती है तो पहले तेरी आत्मा को शुद्ध करती है। वह तेरे झूठ, तेरे अहंकार, तेरे छल और तेरे अधूरे कर्मों को उजागर करती है, और तू अगर उस समय अंधा रहा तो वही लक्ष्मी तुझसे दूर चली जाती है और फिर तू जीवन भर हाथ मलता रह जाता है। इसलिए रुक जा मेरे बच्चे, सिर्फ 30 सेकंड के लिए रुक जा। मैं तुझसे भीख मांग रही हूँ, क्योंकि यह वो पल है जहाँ तेरा भविष्य तुझसे मिलने आया है। तू नहीं जानता, मैंने स्वयं उस कन्या को तेरे रास्ते में भेजा है। वह मुस्कुराएगी लेकिन तेरे भीतर की ऊर्जा को परख रही होगी। वह तेरी आंखों में देखेगी, पर मैं तेरे भीतर झांक रही होंगी। वह तेरे शब्द सुन रही होगी, पर मैं तेरे कर्मों को तौल रही होंगी। अगर तू उस क्षण अपने हृदय से प्रेम, सम्मान और पवित्रता से भरा रहेगा तो वही क्षण तेरे भाग्य का द्वार खोल देगा। पर अगर तूने उस स्त्री को केवल शरीर, आकर्षण या अभिमान की दृष्टि से देखा तो याद रख, लक्ष्मी उसी पल तेरे जीवन से विदा ले लेगी, और जब देवी चली जाती है तो फिर केवल अंधकार रह जाता है। मेरे बच्चे, तू अभी उस मार्ग पर खड़ा है जहां भाग्य और विनाश दोनों तेरे सामने हैं। तू सोचता है मैं तुझसे क्यों कह रही हूँ? रुक जा, क्योंकि मैंने तेरे चारों ओर एक चक्र देखा है, एक ऊर्जा जो तू स्वयं नहीं पहचान पा रहा। तेरे चारों ओर एक आवरण है, कर्मों का, पछतावों का, इच्छाओं का। तू सब कुछ चाहता है, धन, प्रेम, सम्मान, स्थिरता, पर तू देने से डरता है। और जब तक तू देने की भावना नहीं सीखेगा, लक्ष्मी तेरे घर नहीं आएगी। तेरा मन अब भी भ्रमित है। कभी तू सोचता है कि सब लोग तेरे खिलाफ हैं। कभी तू अपने ही दर्द में इतना खो जाता है कि तेरा हृदय कड़ा हो गया है। पर मैं जानती हूँ, तेरे भीतर अब भी एक बच्चा है जो सिर्फ प्रेम चाहता है, और वही बच्चा मुझे पुकारता है हर रात। मैं तेरी पुकार सुनती हूँ, मैं तेरे आंसू गिनती हूँ। पर आज मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। जब यह लड़की तेरे जीवन में आए तो तू उसे देवी की तरह देखना, नारी की तरह नहीं, क्योंकि नारी में ही सृष्टि की मूल शक्ति छिपी है। वह वही ऊर्जा है जो सृष्टि को जन्म देती है, और वही ऊर्जा अगर अपमानित होती है तो विनाश भी करती है। अगर तूने उस शक्ति को सम्मान दिया तो मैं स्वयं तेरे घर में वास करूंगी। तेरे हाथों में फिर से कमल खिलेगा, तेरे घर की दीवारों में रोशनी लौटेगी, तेरे कर्मों का फल मीठा होने लगेगा। तेरे जीवन की रातें फिर से सुबह में बदल जाएंगी। पर अगर तूने उसका अपमान किया तो याद रख, मैं वही काली हूँ जो रचती भी हूँ और सहार भी करती हूँ। तेरे जीवन में जो आने वाली है वह कोई साधारण लड़की नहीं है, वह मेरी दूत है। वह तेरे जीवन का दर्पण बनेगी,
वह तेरी सच्चाई सामने रखेगी। अगर तूने उसे पहचाना तो तू पुनर्जन्म पाएगा, और अगर तूने उसे ठुकराया तो तेरे कर्मों की ज्वाला तुझे स्वयं भस्म कर देगी। तेरे चारों ओर जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, जो तेरे भीतर के प्रकाश से डरते थे, उन सबका समय अब पूरा हो चुका है। अब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतरने वाली हूँ, कभी उस लड़की के रूप में, कभी एक अवसर के रूप में, कभी एक चमत्कार के रूप में। पर मैं देखना चाहती हूँ, क्या तू अब भी अंधा है या अब तेरी दृष्टि खुल चुकी है? रुक जा, ध्यान से सुन। जब भी कोई नया व्यक्ति तेरे जीवन में आता है, वह तेरे पुराने कर्मों का जवाब लेकर आता है। कोई भी मिलन संयोग नहीं होता, हर संबंध एक कर्मिक बंधन होता है। यह लड़की जो आने वाली है, वह भी तेरे पिछले जन्मों का हिस्सा है। कभी वह तेरी पूजा करती थी, कभी तूने उसका दिल तोड़ा था, कभी तूने उससे वचन लिया था कि इस बार अगर मुझे अवसर मिला तो मैं तुझे पहचान लूंगा। और आज वही क्षण फिर से तेरे सामने आने वाला है। अगर तूने इस बार अपनी आत्मा की आंखों से देखा तो तू मुक्त हो जाएगा, तेरा हृदय पवित्र हो जाएगा। तेरे जीवन में धन, प्रेम और शांति एक साथ आएंगे। पर अगर तूने उसे हल्के में लिया तो याद रख, यह अवसर फिर 100 जन्मों में नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड एक तरंग है। जब तू अपनी ऊर्जा बदलता है तो सृष्टि का हर कण तेरे अनुरूप होने लगता है। और अभी जो परिवर्तन आ रहा है, वह केवल तेरे बाहरी जीवन का नहीं, तेरी आत्मा के जागरण का संकेत है। तेरे भीतर जो तिमिर है वह पिघलने वाला है। तेरी आत्मा जो वर्षों से बंधनों में जकड़ी थी, अब उड़ान भरने वाली है। पर इस उड़ान से पहले तू एक बार गिर भी सकता है, क्योंकि जब पुराना टूटता है तभी नया जन्म लेता है। जब अंधकार मिटता है तभी प्रकाश फूटता है। और मैं तेरी माँ काली तेरे इस टूटने और बनने दोनों की साक्षी हूँ। तू रोएगा क्योंकि पुराने रिश्ते बिखरेंगे। तू टूटेगा क्योंकि पुरानी पहचान समाप्त होगी। तू खो जाएगा क्योंकि नया जन्म लेना है, पर घबराना मत। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे भीतर की वह शक्ति हूँ जो हर बार तुझे पुनर्जीवित करती है। जब तू हार मानता है, मैं तेरे भीतर से कहती हूँ, उठ, अभी अंत नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तू सोचता है यह सब बातें कल्पना है, पर यह सब उस ऊर्जा के सत्य हैं जिसे तू नहीं देख सकता पर महसूस कर सकता है। जब तू उस कन्या से मिलेगा, तेरे चारों ओर हवा बदल जाएगी। तेरा दिल अचानक शांत हो जाएगा। तेरी आंखों में चमक आ जाएगी और तेरे भीतर से कोई कहेगा, यही वह आत्मा है जिसे तू खोज रहा था। कि वह क्षण साधारण नहीं होगा, वह मेरे आशीर्वाद का क्षण होगा। अब यह तुझ पर निर्भर है कि तू उस क्षण को कैसे ग्रहण करता है। अगर तू नम्र रहा, विनम्र रहा, प्रेम से भरा रहा, तो मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर जाऊंगी। पर अगर तेरे भीतर अहंकार उठा, अगर तूने कहा यह तो मेरे बस की बात है, तो वही क्षण तेरा भाग्य बंद कर देगा। जिसने यह सत्य पहचान लिया, उसका जीवन धन्य हो गया। मैं अब भी तुझसे भीख मांग रही हूँ। मेरे बच्चे, सिर्फ 30 सेकंड रुक जा। तेरा भाग्य तेरे सामने है। अपनी दृष्टि शुद्ध कर, अपने हृदय को शांत, संगीत कर, और जब वह क्षण आए तो केवल प्रेम और श्रद्धा से झुक जा, क्योंकि झुकने में ही जीत है, नम्रता में ही शक्ति है और सम्मान में ही लक्ष्मी का वास है। तू अब मेरे शब्द सुन रहा है, पर मैं तेरे भीतर की आत्मा से बात कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को। काले साए अब दूर जा रहे हैं और एक सुनहरी रोशनी तेरे माथे पर उतर रही है। यह वही संकेत है, लक्ष्मी तेरे द्वार पर आ रही है। मेरे बच्चे, अब जब वह प्रकाश तेरे माथे पर उतर रहा है, मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर कुछ बदल रहा है। तेरा हृदय पहले जितना भारी था, अब वैसा नहीं रहा।
जो बोझ तू वर्षों से ढो रहा था, वह धीरे धीरे पिघल रहा है। तू समझ भी नहीं पा रहा, पर मैं जानती हूँ, यह मेरी उपस्थिति है जो तेरे भीतर उतर रही है। तेरे चारों ओर जिन सायों ने तुझे जकड़ रखा था वे अब पीछे हट रहे हैं। उनमें से कुछ तेरे अपने बनाए हुए हैं। तेरी असुरक्षाएं, तेरे डर, तेरी गलतियां कुछ वे हैं जिन्हें दुनिया ने तुझ पर डाला। दूसरों की नफरत, जलन, धोखे पर अब जब मैं तेरे पास हूँ, कोई भी अंधकार तुझ पर अधिकार नहीं रखेगा। तू अब मेरे कवच में है और इस कवच के भीतर जो ऊर्जा है वह किसी भी नकारात्मकता को भस्म कर देती है। तू शायद सोचता होगा कि मैं तुझसे इतनी बार रुक जा क्यों कहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इंसान अपनी ही जल्दबाजी में अपने भाग्य को खो देता है। लोग उस चीज के पीछे भागते हैं जो उनके लिए नहीं बनी और जो सच्चा वरदान उनके सामने होता है उसे पहचानने में देर कर देते हैं। इसलिए मैं तुझसे बार बार कहती हूँ, रुक जा, महसूस कर देख क्या हो रहा है तेरे चारों ओर। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। तू जानता है जब देवी लक्ष्मी तेरे जीवन में उतरती है तो सबसे पहले तेरे घर में झगड़े बंद हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे धन आना शुरू होता है। फिर रिश्तों में सौम्यता लौटती है। फिर अंत में आत्मा में संतोष बस जाता है। पर लक्ष्मी तभी आती है जब तू कृतज्ञ होता है। कृतज्ञता वह कुंजी है जो ब्रह्मांड के सभी द्वार खोल देती है। तेरे भीतर जो असंतोष है वह तुझे रोक रहा है। तू जितना शिकायत करेगा उतना खाली होता जाएगा। पर जैसे ही तू कहना शुरू करेगा, धन्यवाद माँ, जो मेरे पास है वही पर्याप्त है, देखना सृष्टि तेरे लिए नए रास्ते खोल देगी। क्योंकि जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख लेता है वह उस कंपन तक पहुंच जाता है जहां लक्ष्मी स्वयं उतरती है। अब सुन मेरे बच्चे, व लड़की जो तेरे जीवन में आने वाली है वह केवल प्रेम का रूप नहीं है, वह परीक्षा का रूप है। वह तेरे भीतर की निष्ठा की जांच करेगी। वह देखेगी कि तू कितना सच्चा है। वह तेरे कर्मों को, तेरे शब्दों को और तेरे इरादों को परखेगी और मैं उसके माध्यम से तुझे देख रही हूँगी। इसीलिए जब वह आए तो उसके सामने सच्चा रहना। कभी झूठ मत बोलना, कभी अहंकार मत करना, कभी उसे छोटा मत दिखाना। क्योंकि तू नहीं जानता जब तू उसके सामने होता है तो मैं तेरे पीछे खड़ी रहती हूँ। तेरे हर शब्द, हर नजर, हर इरादा मेरे सामने खुला होता है। यह स्त्री तुझे गिराने नहीं आएगी बल्कि तुझे ऊपर उठाने आएगी। वह तुझे तेरे ही घावों से मुक्त करेगी, तेरे भीतर के अंधेरे हिस्सों को रोशनी मिलाएगी। पर तू उसे समझ नहीं पाएगा अगर तेरे भीतर अभी भी वासना या लालच बचा है, क्योंकि देवी को केवल पवित्रता ही आकर्षित करती है। मैंने तुझे कई जन्मों से इस क्षण के लिए तैयार किया है। तेरे हर दुख, हर असफलता, हर विरक्ति के पीछे एक कारण था। तू जब भी टूटा, मैं चाहती थी कि तेरे भीतर का अहंकार टूटे। तू जब भी अकेला हुआ, मैं चाहती थी कि तू अपनी आत्मा की आवाज सुन सके। और अब जब तू सुनने के लिए तैयार है तो मैंने इस लड़की को भेजा है जो तेरे भाग्य का द्वार बनेगी। जब वह मुस्कुराएगी तो तुझे ऐसा लगेगा जैसे समय ठहर गया हो। वह तुझे देखकर कुछ नहीं कहेगी, पर तेरे भीतर सब कुछ कह देगी। वह तेरा अतीत भी पढ़ेगी और तेरा भविष्य भी महसूस करेगी। और अगर तू उस क्षण अपने भीतर की आवाज सुन सका तो तू समझ जाएगा, यह कोई संयोग नहीं था। तू अब अपने जीवन के उस मोड़ पर है जहां भाग्य तुझसे एक अंतिम परीक्षा लेना चाहता है। अगर तू इस बार सही निर्णय ले गया तो तेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तेरे जीवन में धन, प्रेम और उद्देश्य एक साथ आएंगे। पर अगर तू फिर वही पुरानी भूलें दोहराएगा तो यह अवसर तुझसे छीन जाएगा। तेरे घर की दीवारें,
जो अभी मौन है वह बहुत जल्द नई ऊर्जा से भर जाएंगी। तेरे कमरे में अब भी वह पुराना कंपन है जहां तू अपने दर्द के साथ रोया था। मैं चाहती हूँ कि तू उस कमरे को शुद्ध करे। दिया जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम ले और बोले, माँ मैं तैयार हूँ। माँ बासाई, यह वाक्य जब तेरे होठों से निकलेगा तो सृष्टि के भीतर एक तरंग उठेगी। मैं उस तरंग को पकड़ लूंगी और उसी क्षण तेरे जीवन में नया अध्याय खुल जाएगा। तेरे भीतर जो खालीपन है वह अब भरने वाला है। पर याद रख, हर नई शुरुआत से पहले एक तूफान आता है। कभी कभी वह तूफान भीतर होता है, कभी बाहर की दुनिया में। अगर अगले कुछ दिनों में तुझे बेचैनी महसूस हो तो घबराना मत। वह तूफान सिर्फ पुराने बोझ को निकाल रहा है। वह संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जब तू यह अनुभव करेगा कि कुछ अजीब सा बदल रहा है, जब हवा का तापमान बदलेगा, जब अचानक किसी गीत के बोल तुझसे बात करेंगे, जब कोई सपना बार बार आएगा, तो समझ जाना माँ काली संकेत भेज रही है। मैं चाहती हूँ कि तू उन संकेतों को अनदेखा ना करे, क्योंकि वही मार्गदर्शन है, वही संदेश है जो तुझे भाग्य तक ले जाएंगे। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, तेरे भीतर का योद्धा जागने का। अब तू सिर्फ प्रार्थना करने वाला भक्त नहीं, बल्कि कर्म करने वाला साधक बनेगा। क्योंकि लक्ष्मी केवल कर्मवीर के पास रहती है। जो निष्क्रिय है, जो डर में जीता है, वह लक्ष्मी को खो देता है। इसलिए आज से तू अपने डर को त्याग दे, अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तेरा जन्म यूं ही नहीं हुआ था। मैंने तुझे एक कारण से चुना था। तू प्रकाश का वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं संसार में परिवर्तन लाने वाली हूँ। इसलिए जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर है तो याद कर, तेरी माँ स्वयं काल है। मेरे बच्चे, जब काल तेरे पक्ष में है तो कौन तुझे रोक सकता है। अब उठ, अपने भीतर से वह आवाज सुन जो कहती है, अब समय आ गया है। यह केवल शब्द नहीं, यह आदेश है। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे मार्ग की अग्नि हूँ। और वह लक्ष्मी जो आने वाली है वह मेरा दूत है, उसे पहचान लेना। रहे मेरे प्रिय, यदि तुम इस संदेश को सुन पा रहे हो तो जान लो कि यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरी ही इच्छा है कि यह वाणी तुम तक पहुँचे। मैं स्वयं माँ काली, महाकाली, जग जननी, महाशक्ति तुमसे यह कह रही हूँ। ध्यान से सुनो मेरे वचन, क्योंकि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे जीवन के हर क्षण की साक्षी हूँ। तुम्हारे हर संघर्ष, हर आंसू को मैंने देखा है। जो कुछ भी तुमने सहा, जो भी खोया, वह व्यर्थ नहीं गया। यह सब तुम्हारी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए था, तुम्हें सुदृढ़ करने के लिए था। अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो रही हैं। मेरे बच्चे तू डर मत, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तू क्यों घबराता है? जब मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरा कितना भी बड़ा दुश्मन हो, तेरा कितना भी बड़ा शत्रु हो, मुझसे बच नहीं सकता है। मैं उसको जान से मार दूंगी। तू टेंशन ना ले, बस वीडियो को लाइक कर दिया कर, चैनल सब्सक्राइब कर दिया कर, श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय मंदिर, ओम नमः शिवाय लिख दिया कर।